तो साजिश है या कुछ और? आखिर क्या है कतर की जेल में बंद 8 रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारियों का सच? आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अधिकारियों के देशभक्ति की उम्मीदें भी अब कमजोर होती जा रही है। कतर का आरोप है कि ये अधिकारी उनके पनडुब्बी प्रोजेक्ट की जासूसी कर रहे थे। अब 18 मई को अदालत इनके भविष्य का फैसला करेगी। दोस्तों चलिए कुछ हाइलाइट्स जान लेते हैं। पहला, 18 मई को कतर की सरकार भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अधिकारियों पर बड़ा फैसला देगी। दूसरा, 18 मई को कतर की सरकार जेल में बंद भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अधिकारियों पर बड़ा फैसला देगी। ये अधिकारी पिछले साल अगस्त से ही देश की जेल में बंद है। कतर ने आरोप लगाया है कि ये नेवी ऑफिसर्स उसके पनडुब्बी प्रोग्राम की जासूसी कर रहे थे और इजराइल को जानकारियां दे रहे थे। ना तो कतर की तरफ से और ना ही भारत सरकार की तरफ से आरोप को लेकर कोई जानकारी साझा की गई है। यानी कि दोस्तों अभी तक इस पर लगाए आरोप का कोई ठोस सबूत नहीं है इन दोनों देशों के पास। दोनों ही सरकारों ने उन आरोपों के बारे में विस्तार से नहीं बताया है जिसके तहत इन्हें 9 महीने से जेल में रखा गया है। इस पूरे मामले ने कतर और भारत के रिश्तों पर भी खास असर डाला है। पनडुब्बी जासूसी कार्यक्रम की जासूसी को लेकर जो भी मीडिया रिपोर्ट्स पिछले दिनों आई है वो पूरी तरह से अपुष्ट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के पनडुब्बी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने वाली कंपनियों में से एक कंपनियां इटली की नौसैनिक जहाज निर्माण करती है। जहाज निर्माण कंपनी फिनफैक्ट्री खास तौर पर शामिल है। वहीं एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कतर की कंपनी दाहरा ग्लोबल बंद होने वाली है। ऐसे में उसने काम करने वाले सभी भारतीयों को छोड़ने के लिए कह दिया है। दूसरी तरफ इटालियन कंपनी फिनकैंट्री ने कतर सरकार के लिए किसी भी प्रोग्राम के तहत पनडुब्बी बनाने की बात को साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दारा ग्लोबल के लिए करते थे काम। अखबार की तरफ से हुई एक जांच के बाद रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यह एक साजिश है जिसमें भारतीय नागरिकों को एकांत कारावास में भेज दिया गया है। जो भी रिटायर्ड अधिकारी जेल में है वो दारा ग्लोबल के लिए काम कर रहे थे। अब दोस्तों इस दारा ग्लोबल कंपनियों की कहानी सुनते हैं कि आखिर इसका राज क्या है, इस कंपनी में क्या काम होते थे। यह पूरी कहानी कंपनियों के चक्रव्यूह और क्रॉस होल्डिंग्स से जुड़ी, जिसके तार कतर से लेकर इटली तक फैली है। अखबार का दावा है कि कतर के प्रभावशाली शासकों के साथ ही उनके करीबी भी इसमें शामिल है। साल 2019 में जहाज बनने वाली इटली की एक कंपनी केबी कटनियों को कतर की नौसेना से खाड़ी के लिए 2 पनडुब्बियां बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यह कॉन्ट्रैक्ट 190 मिलियन यूरो की कीमत के साथ था। सूत्रों की माने तो यह प्रोजेक्ट इटली की एक और कंपनी M23 की मदद से चलाई जा रही थी। यह कंपनी एक और इटालियन शिप मेकर कंपनी GSE ट्राइस्टे का ही एक हिस्सा है। M23 की टॉप लीडरशिप में शामिल बाकी लोगों में तौफीक अबी फतेह शामिल है जो कतर के शाही परिवार के करीबी है। वह इस समय कतर की सरकारी कंपनी बरजान होल्डिंग्स के लीगल हेड है। दोस्तों यह कंपनी देश के रक्षा मंत्रालय का एक ही हिस्सा है। इसे मार्च 2018 में कतर की सेना की क्षमताओं को बढ़ाने के मदद से बनाया गया था। बरजान होल्डिंग्स के प्रेसिडेंट खादिल बिन मोहम्मद अल अतिया है जो कतर के रक्षा राज्य मंत्री भी है। उनके अनुसार इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य कतर की लंबी रक्षा और सुरक्षा और जरूरतों को पूरा करना है। दूसरे आसान शब्दों में अगर यह कहें कि बरजान होल्डिंग्स यह तय करता है कि रक्षा जरूरतों पर कतर के खर्च की हर स्तर पर
निगरानी की जाए। दोस्तों, इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। सूत्रों की माने तो कतर की नौसेना की ओर से इन पनडुब्बियों का अधिग्रहण दोहा स्थिति लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अलसमल 3 के द्वारा किया जा रहा है। इसके प्रमुख बरजान होल्डिंग्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नासिर हसन अल नवी है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो कतर की नौसेना की ओर से इन पनडुब्बियों का अधिग्रहण दोहा स्थित लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अलसमल 3 के द्वारा किया जा रहा है। इसके प्रमुख बरजान होल्डिंग्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नासिर हसन अल नईमी है, जिन्होंने M23 के काफी निवेश किया है। उपरोक्त सभी लेन देन मई 2020 तक पूरे किए गए थे। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इन 2 पनडुब्बियों पर 8 भारतीयों सहित दारा ग्लोबल के कर्मचारी कैसे और किस क्षमता में काम कर रहे थे। कतर सरकार से कोई मिसिंग है या नहीं, इसका कोई सही प्रमाण नहीं मिला है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।